फ्रेंड्स, आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। तो लास्ट लेसन में मैंने आपको गिटार के कॉर्ड्स के बारे में बताया था। तो आज चलते हैं गिटार की स्ट्रमिंग, गिटार के रिदम पैटर्न्स कैसे कैसे होते हैं और उनको कैसे बजाया जाता है। गिटार की स्ट्रमिंग बहुत इजी है। मैं आपको बहुत सिंपल पैटर्न्स बताऊंगा स्ट्रमिंग के, जिससे आपके 95% तक गाने प्ले हो जाएंगे। हमारे मैक्सिमम गाने 4x4 पे होते हैं। 4x4 का मतलब है जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 4 के अंदर ही रहते हैं ये सारे गाने। 4 काउंट 1 2 3 4 इसके अंदर ही हमारी रिदम प्ले होती है। जैसे कोई भी गाना ले लो, गुलाबी आंखें 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, पानी का रंग हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, पानी दा 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारे पास बहुत सी वैसे ताले होती हैं, बहुत सारी रिदम्स होती हैं जो 4x4 नहीं होती हैं, पर हमारे 95% गाने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो 4x4 पे होते हैं। इसके अलावा दीप चंदी होती है हमारी 14 मात्रा की। रूपक होगी हमारी 7 मात्रा। ये हमारी बहुत कम यूज होगी। एक ताल होगी 12 मात्रा की, वो बहुत कम यूज होती है। हमारी मैक्सिमम 4x4 यूज होती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4x4 के अंदर ही सारी हमारे गाने मैक्सिमम रहते हैं। तो स्ट्रमिंग के हमारे जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है हमारे स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स के कैसे हमने बजाना है। ये है हमारी बेस वाली स्ट्रिंग्स, ये हमारी शार्प वाली स्ट्रिंग। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी होता है। ये होता है हमारा डाउन स्ट्रोक, डाउन। ये होता है हमारा अप स्ट्रोक, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इसके अलावा स्ट्रमिंग में आता है चोक। कई लोग इसको चोक बोलते हैं, कई चक बोलते हैं। वो हमारा चक का मतलब है हमने स्ट्रिंग्स को म्यूट करना है। चाहे हम इसकी काफी सारी टेक्निक्स है, कुछ राइट हैंड से होता है, कुछ लेफ्ट हैंड से। ये देखिए जैसे ये जैसे दिस इज चोक, हमने म्यूट करने स्ट्रिंग्स। ये जो आवाज आ रही है इसमें स्ट्रिंग्स जो है म्यूटेड है। एक हो गया ये पैटर्न है हमारा। ये जो हमारा म्यूट वाला पार्ट आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग आगे अभी स्टडी करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं 4x4 की पहली रिदम पे। ये है डाउन अप 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 डाउन। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये डाउन स्ट्रोक है, अप स्ट्रोक है। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये हमारा 4x4 का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। एक बार हमारा कंप्लीट हो गया। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। एक बार डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। 2 बार डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। 3 बार डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। 4 बार। तो ये 4 बार का गाना रहता है, जिसको हम लोग 4x4 बोलते हैं बीट को। तो ये ऐसे रहती है।
इसमें हमारे कॉर्ड्स भी चेंज होते रहेंगे, हर एक बार में एक कॉर्ड चेंज होगा। 1 2 3 4, ये 4x4 है। तो अगली बीट की तरफ चलते हैं। ये भी 4x4 है, इसका पैटर्न है। ये डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 डाउन down up down up down up down 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 up down up down up down। ये भी काफी गानों में यूज हुआ है। ये हमारी हो गई दूसरी रिदम। सो रिदम में एक और मेन पार्ट रहता है, ये हमारी बेस की स्ट्रिंग्स है, ये हमारी शार्प स्ट्रिंग्स है। तो कौन से स्ट्रोक हमने कहाँ पे प्ले करना है, जैसे ये ओवरऑल बज रहा है, सारी स्ट्रिंग्स बज रही है। अगर आप इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस लेना चाहते हैं इसी बीट पे, तो जैसे ये देखो, एक स्ट्रोक हमने ऊपर मारना है, इससे उसके बाद का नीचे मारना है, मतलब डाउन स्ट्रोक रहेंगे दोनों। अगर एक ऊपर मारना है, एक नीचे हिट करना है। ये सारे डाउन स्ट्रोक्स हैं, जैसे एक ऊपर बज रहा है, एक नीचे। बेस वाली फील अलग आती है, ट्रेबल वाली अलग से आती है। इससे भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। पूरे स्ट्रिंग्स पे नहीं प्ले करना है, ये एक अच्छा इफेक्ट आ जाता है। जैसे ये देखिए, एक स्ट्रोक हमारा ऊपर बज रहा है, एक नीचे। तो वेरिएशन लाने के लिए हम लोग ये चीज भी यूज कर सकते हैं। तो अगली रिदम है हमारी इसमें आता है डाउन अप चोक 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 डाउन अप चोक। इसमें भी काफी सारे गाने आते हैं, जैसे तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। डाउन अप चोक 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 डाउन अप चोक। कॉर्ड्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कॉर्ड्स कब कब कैसे कैसे चेंज करने हैं। ये रिदम है, इसमें सिर्फ चोक ऐड हुआ है हमारा। ये देखिए, चोक ऐड हुआ है। तो हमारी अगली रिदम है, बहुत इजी रिदम है ये। चोक अप डाउन अप चोक अप डाउन, चोक अप डाउन अप चोक अप डाउन, चोक अप डाउन अप चोक अप डाउन। काफी सारे गाने इसमें हैं, जैसे होना था प्यार हुआ मेरे यार। आप किसी भी गाने की इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, जैसे किसी भी गाने में ये रिदम यूज कर सकते हैं जो मेजर के गाने इससे मिलते जुलते, जैसे
सुझिया सुझिया दिल दिया गरिया सुझिया मेरी बाबा चोक चोक अप डाउन अप डाउन। याद रखना ये थोड़ा सा तेज बजाना है, ये रिदम बच जाएगी। तो हमारे मैक्सिमम 4x4 बीट्स कंप्लीट हो गई हैं। बाकी इनमें से कुछ वेरिएशंस करने होते हैं तो बीट बन जाती है। तो इसमें मैक्सिमम आपके गाने प्ले हो जाएंगे। बस आपको टेम्पो का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ वेरिएशंस लाते रहो। जैसे ये आप स्ट्रोक मैंने बताया, ऊपर बजाना है, एक नीचे बजाना है। कई होता है जैसे पूरा बजाते रहो। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरे। अगर हम लोग थोड़ा सा टेक्निक से बजाएंगे, सुनने में अच्छा लगेगा। अब एक स्ट्रोक नीचे मारती है, पूरा फुल स्ट्रिंग्स पे नहीं प्ले किया। आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। तो हमारे मैक्सिमम रिदम्स इसमें कंप्लीट हो गए। बस टेम्पो का ध्यान रखिए, क्लिक का ध्यान रखिए, 4x4 का ध्यान रखिए। नहीं पता चलता है मेट्रोनोम डाउनलोड करिए, मेट्रोनोम ऐसे बजता है। ये 4x4 का है, तो इसके अंदर अंदर हम लोगों ने प्ले करनी है जितने चीजें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4x4 का ये मतलब है 4 के बीच में हमने खेलना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले लेसन में हम लोग करेंगे गिटार के फैमिलीज, गिटार की कॉर्ड्स की जो फैमिलीज रहती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन से कॉर्ड्स के साथ कौन से कॉर्ड्स प्ले हो जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर जैसे ए माइनर के साथ G F E, इसके अलावा भी इसमें कुछ कॉर्ड्स होते हैं जो इसमें और प्ले हो सकते हैं। तो ये हम लोग अगले लेसन में करेंगे ताकि आपको गाने के कॉर्ड्स निकालने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। हम लोग इजीली गाने के कॉर्ड्स निकाल सकें, किसी भी गाने के कॉर्ड्स निकाल सकें। आपको एक कॉर्ड पता होना चाहिए, बस इस कॉर्ड से गाना शुरू हो रहा है तो आगे कॉर्ड्स आपको पता होंगे। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। तो सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगा, आपका अच्छा रिस्पॉन्स है तो आगे भी इतना प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में, बाय।